हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के ट्राइडीज करेंगे पेज नंबर 13 और पेज नंबर 17 के। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 का ट्राई दीज है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 7/5 मल्टीप्लाई -3/12। ठीक है, उसके बाद 7/5 मल्टीप्लाई 5/12। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अगर इस तरीके से हो तो आप a को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और a को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? b और c, b और c, और बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि 7/5 यहाँ पर भी आ रहा है और 7/5 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, a की तरह। तो मैं यहाँ पर 7/5 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। उसके बाद मेरा क्या आएगा? b यहाँ पे क्या है? b यहाँ पर माइनस का 3/12 है, आप देख सकते हो। ठीक है, माइनस का 3/12। उसके बाद क्या आएगा? प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद आएगा c यहाँ पे क्या है? 5/12। ठीक है ना, 7/5 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा? -3/12 और 5/12। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7/5 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 आ जाएगा, -3 प्लस का 5। 7/5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, क्या आएगा? 7/5 मल्टीप्लाई 1/6। 7 1 जा 7, 5 6 जा 30। तो 7/30 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 7/30। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट है 9/16 मल्टीप्लाई 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -3/9। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल क्या होता है? a मल्टीप्लाई b प्लस c। ओके, अब अगर आप इसमें ध्यान दो तो 9/16 यहाँ पर भी आ रहा है और 9/16 यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? इस 9/16 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है ना, 9/16 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? 4/12 प्लस का साइन। ठीक है, 9/16 कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 3/9। ठीक है, 9/16 मल्टीप्लाई 4/12 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है,
9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम 12 और 9 का। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 6 12, 9 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 9 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, है ना। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 36। अब देखो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 12 3 36 होता है ना, तो 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 12 होता है, माइनस का साइन। 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 4 36 होता है, 4 आया। अब इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 12 होता है, ठीक है। 9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 12 में से 12 गया, 0 आ गया, ठीक है ना। 9 अपॉन में 16, 0 अपॉन में 36, 0 ही होगा, ठीक है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। अब 9 अपॉन में 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अगला ट्राई दीज। पेज नंबर 17 का ट्राई दीज करना है। राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद द लेटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये लेटर्स किन रेशनल नंबर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 अपॉन में 5, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है ना। तो ये 0 अपॉन में 5 के बाद क्या आएगा, 1 अपॉन में 5। तो ये ए लेटर 1 अपॉन में 5 को शो कर रहा है, ठीक है। ये 1 अपॉन में 5 हो गया। उसके बाद 1 अपॉन में 5 के बाद 2 अपॉन में 5 आएगा, 2 अपॉन में 5 के बाद 3 अपॉन में 5 आएगा, और 3 अपॉन में 5 के बाद 4 अपॉन में 5 आएगा। तो ये बी लेटर 4 अपॉन में 5 को शो कर रहा है, ठीक है। 4 अपॉन में 5 के बाद 5 अपॉन में 5 आएगा। तो ये सी लेटर 5 अपॉन में 5 को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 अपॉन में 5 के बाद 6 अपॉन में 5 आएगा, फिर 7 अपॉन में 5 आएगा, फिर 8 अपॉन में 5 आएगा। तो ये डी लेटर 8 अपॉन में 5 को शो कर रहा है। 8 अपॉन में 5 के बाद 9 अपॉन में 5 आएगा, है ना। तो ये ई लेटर 9 अपॉन में 5 को शो कर रहा है, ठीक है। 9 अपॉन में 5 के बाद 10 अपॉन में 5, फिर 11 अपॉन में 5, और फिर 12 अपॉन में 5, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर ये है -12 अपॉन में 6। -12 के बाद क्या आता है, माइनस का 11 आता है ना। माइनस का 11 माइनस के 12 से बड़ा होता है ना। तो -12 अपॉन में 6 के बाद क्या आएगा, -11 अपॉन में 6। तो ये जे लेटर माइनस का 11 अपॉन में 6 को शो कर रहा है। उसके बाद -11 अपॉन में 6 के बाद -10 अपॉन में 6, फिर -9 अपॉन में 6, और फिर
-8/6। तो ये आई लेटर यहाँ पर माइनस का 8/6 को शो कर रहा है। -8/6 के बाद आता है माइनस का 7/6। तो ये एच लेटर माइनस का 7/6 को शो कर रहा है। ठीक है, -7/6 के बाद -6/6, -6/6 के बाद आएगा माइनस का 5/6। ठीक है ना, तो ये जो जी लेटर है माइनस के 5/6 को शो कर रहा है। उसके बाद -5/6 के बाद -4/6, -3/6 और फिर -2/6। तो ये एफ लेटर -2/6 को शो कर रहा है। उसके बाद -1/6 और फिर 0/6। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।